कि इस मायूसी पर कोई गुफ्तगू की जाए। ये बात अच्छी तरह याद रखिए, हालात कैसे ही हों हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मायूसी कुफ्र है और बंदा अपने अल्लाह से जैसा गुमान करता है उसी गुमान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला फैसले फरमाता है। लेकिन फैसले सिर्फ गुमान पर नहीं होते, उसके लिए मैदान अमल में उतर कर तगो दो भी करनी पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला 1450 साल पहले महबूब पर नाजिल होने वाले कुरान में कैसे हमारे जख्मों पर मरहम रखता है। इस वक्त तो नौजवानों को टेंशन ये है क्या होगा। ये बात याद रखें, जो लोग चाहेंगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। कुरान कहते हैं मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और इस्लाम दुश्मन अनासिर मक्र कर रहे थे, इस्लाम दुश्मन अनासिर मुनकिरीन इस्लाम मक्र कर रहे थे, धोखे के प्लान कर रहे थे। मकर अल्लाह, तो अल्लाह उनके प्लान से बेखबर तो है नहीं, अल्लाह उनके नापाक अज़ाइम और मंसूबों से नावाकिफ तो है नहीं, क्योंकि वो आलिमुल गैब है और आलिमुल गैब व शहादा है। तो अल्लाह भी उनके इस मक्र पर उनके साथ खुफिया तदबीर फरमा रहा था। उन्होंने मक्र किया अहले ईमान के साथ, तो अल्लाह ने भी उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई। और फिर हुआ क्या, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिरों का दाव कब चलना था, उनका मक्र कब चलना था। बेशक अल्लाह और अल्लाह ही बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है और उसकी खुफिया तदबीर के आगे किसी की कुछ चलती नहीं। देखो उसकी खुफिया तदबीर कि अगर महबूब को बचाना चाहें तो मकड़ी के जाले से बचाते हैं। आप गौर तो करें उसकी खुफिया तदबीर पर, लेकिन बचाते किसको है, जो उससे अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं। देखिए इंतहाई मायूसी का आलम, लेकिन बंदे को अल्लाह पर यकीन कितना होना चाहिए। कभी सोचते थे हिजरत के वाकयात और मक्की जिंदगी पढ़कर कि क्या महबूबों को भी इस राहों से गुजारा जाता है कि मालिके जन्नत भी बनाए और गार में छुपने के लिए भी कहें। तो इन हालात में हमें पता चलता है कि मालिके जन्नत और कौसर को जो गारों में छुपने के लिए कहा, तो इसलिए नहीं कि महबूब को छुपा रहे थे, इसलिए कि हमें बता रहे थे कि हालात ऐसे आए तो फिर तुम्हारा यकीन हम पर कैसे होना चाहिए। आप देखिए एक दुबले पतले यार को साथ लेकर, अब आप थोड़ा सा तवज्जो करते जाएं ताकि अल्लाह करे आपकी मायूसी दूर हो और मायूसी की बात करना छोड़। कभी मायूसी की बात नहीं करना, इस्लाम करने की इजाजत ही नहीं देती। और जो मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी का पिटारा लेकर बैठते हैं, उनके साथ भी मत बैठो। जो तुम्हें डराते हैं हालात से, ना बैठो उनके साथ। आप उम्मीद की बात करने के लिए बैठो। नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मायूस होने की मिट्टी नम होनी चाहिए बस। और वो नम कैसे होगी, अगर वक्त रहा तो आखिर में अर्ज करेंगे, या भी अर्ज किए देते हैं, इस मिट्टी को पानी से नम करने की जरूरत नहीं है,
इस मिट्टी को खशियत रब्बानी और मोहब्बत इलाही के आंसू से नम करने की जरूरत। फिर देखो कैसी बहारें आती है। हिजरत की रात जो लहीम शहीम और मजबूत सहाबी हैं, चचाजाद भाई हैं, उसको बिस्तर पे सुलाते हैं और कहते हैं अमानतें देकर फुला मुकाम पर आकर हमसे मिलना। और जो वजूद के एतबार से दुबला पतला सहाबी है, हालांकि वो भी हैं बड़े शुजा बहादुर, उनको अपने साथ ले जाते हैं। गार में, आपको हिजरत का वाकया पता है, वाकया नहीं बताना, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। गार में रुकते हैं और ढूंढने वाले, मक्के वाले ढूंढते ढूंढते गारे सौर के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर को वो देख सकते थे। बल्कि दोनों तो उनको देख ही रहे थे गार में से। और हाल क्या था, उनके पैरों को देख रहे थे। बल्कि कुछ लोग, एक बदबख्त तो पेशाब भी करने लगा वहां, तो मुंह भी फेर लिया। यानी ये कैफियत थी, इतने करीब से देख रहे थे। वहां पर खड़े होकर के किसी ने पेशाब का इरादा किया तो मुंह भी फेरा। तो सिद्दीक अकबर को गम तारी हुआ, आपको गम की, हुस्न की कैफियत हुई। गम क्यों हुआ कि अगर ये नजर झुकाते हैं, अपने जूतों की तरफ देखते हैं, तो ये तो हमें देख लें, और मैदान में देखेंगे तो भागने की, दौड़ने की, बचने की तदबीरें हैं। लेकिन यहां अगर ये देख लेते हैं तो हमारा बनेगा क्या। और सिद्दीक अकबर को खौफ न था, गम था। खौफ तो इंसान को अपनी जान का होता है, गम तो महबूब की जान का होता है। तो कुरान ने क्या कहा, उनको खौफ न था। सिद्दीक अकबर को क्या था, गम था। मैं तो कुर्बान हो जाऊं, मेरे यार का क्या होगा। इस शमा को ये गुल करना चाहते हैं, मेरे यार का क्या होगा। कुर्बान, दुश्मन सामने, कोई हथियार नहीं, कुछ पास नहीं, बज़ाहिर कुछ चीज साथ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब सिद्दीक अकबर को गमगीन देखा, एक जुमला कहा, उम्मत इस जुमले पर तवज्जो करे। कुरान ने जिसे बयान किया, और क्या खूबसूरत जुमला है। आज भी हुजूर हमसे कह रहे हैं, ये सिर्फ सिद्दीक से नहीं कह रहे हैं, हर मायूस होने वाले उम्मती से कह रहे हैं, हर गमगीन होने वाले उम्मती से कह रहे हैं। मेरे आका ने अव्वल दर्जे पे सिद्दीक है, लेकिन सिद्दीक को मुखातिब करके क़यामत तक के हर मोमिन को हुजूर फरमाते, क्या कह रहे हैं, ला तहज़न, गम न कर। क्या फरमाया, ला तहज़न, गम न कर। क्यों गम न कर, कोई प्लान है ना, कोई हथियार है ना, कोई दौलत है ना, कोई लाओ लश्कर है ना, क्या है फिर। ला तहज़न, ला तहज़न, इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अंदाज देखें, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। यानी अगर तुम उम्मत रसूल हो, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ। हालात कैसी हो, अल्लाह हमारे साथ।